Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 3 अक्टूबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जिसमें पहली हेडलाइन है द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABARD has announced a special refinance facility of 800 करोड़ फॉर फिस्कल ईयर 2021। तो यहाँ पे बात हो रही है, नाबार्ड ने हाल ही में एक इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है जिसके लिए स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी अनाउंस की हैं जो लगभग 800 करोड़ रुपीस की हैं, जो कि फिस्कल ईयर 2021 के लिए की है। तो जानेंगे कि वो इंडिया का कौन सा प्रोग्राम है जिसके लिए ये स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी अनाउंस की गई है नाबार्ड बैंक के द्वारा। और नाबार्ड बैंक से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली स्लाइड्स में, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सेकेंड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, मैंगो स्पेशल टू बनाना स्पेशल, इंडियाज किसान रेल गेट ऑन ट्रैक। तो यहाँ पे जैसा कि आपको बताया, अभी तक 3 ऐसी किसान रेल हैं जो लॉन्च कर दी गई हैं भारत में, जो कि डिफरेंट स्टेट से दिल्ली या फिर किसी अदर स्टेट के लिए जाएंगी। तो जानेंगे सभी किसान रेल के बारे में। और यहाँ पर कुछ स्पेशल ट्रेन, जो कि बोल सकते हो स्पेशल किसान रेल लॉन्च की गई हैं, जो कि स्पेशली किसी ना किसी फ्रूट या वेजिटेबल के लिए होंगे, ताकि किसानों को यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा और ऑल ओवर दी कंट्री लोगों को फ्रेश और पेरिशेबल फूड मिल सकेंगे। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में आने वाली स्लाइड में। और थर्ड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, आरजेडी एमपी मूव्स सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग वैलिडिटी ऑफ न्यू फार्म लॉ। जैसा कि आपको बताया, अभी हाल ही में एग्रीकल्चर से रिलेटेड 3 लॉ ऐसे हैं, बिल ऐसे हैं जो पास हुए हैं पार्लियामेंट से, जिसके विरुद्ध, ठीक है, यहाँ पे आरजेडी के एमपी हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए और वहां पर याचिका दायर की है इन जो बिल हुए हैं, जो बिल पास हुए हैं उनके खिलाफ। तो देखते हैं इसमें उन्होंने क्या कहा है और किसान का क्या पक्ष रखा है यहाँ पे आरजेडी एमपी ने। सारी इंफॉर्मेशन आने वाली स्लाइड में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि नाबार्ड बैंक ने यहाँ पे स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी अनाउंस की है 800 करोड़ की, जो कि फिस्कल ईयर 2021 के लिए की है। जान लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात हो रही है कि नाबार्ड बैंक हैज अनाउंस्ड अ स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी ऑफ 800 करोड़ फॉर फिस्कल ईयर 2021 टू सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रोग्राम। तो इंडिया गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जिसको वॉश के नाम से जाना जाता है, जिसका पूरा नाम है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के लिए नाबार्ड बैंक ने अभी हाल ही में स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए अनाउंसमेंट किया है, जो कि लगभग 800 करोड़ रुपीस का होगा फॉर फिस्कल ईयर 2021। ठीक है, आगे यहाँ पे बात करेंगे तो नाबार्ड विल प्रोवाइड कंसेशनल रीफाइनेंस टू ऑल एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे जितने भी एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे वहां पर कंसेशनल रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी नाबार्ड बैंक, जिसमें शामिल है कमर्शियल बैंक, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, जिसका जो रीपेमेंट पीरियड होगा वो अप टू 36 मंथ तक होगा। मतलब है कि यहाँ पे जो रीपेमेंट मतलब होता है कि आप फुली पे कर सकते हैं, मतलब है कि आपको जो भी आपने लोन लिया है उसको आपको 36 मंथ के अंदर पे करना होगा, उसके बाद आप दोबारा से उस प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रीपेमेंट पीरियड रहेगा वो 36 मंथ तक रह सकता है, यहाँ पे ये अनाउंस किया है नाबार्ड बैंक ने। आगे यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जितने भी एनबीएफसी, जिसको बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और एमएफआईएस मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, वहां तक एक्सटेंड करेंगे इस क्रेडिट को, ताकि सभी जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर अदर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे सोसाइटी और ट्रस्ट हैं, उनकी हेल्प से भी यहाँ पे बॉटम लेवल तक फाइनेंशियल असिस्टेंस पहुंच सके,
जिसके लिए नाबार्ड बैंक ने इस क्रेडिट को एक्सटेंड करने की भी बात यहाँ पे कही है अपने स्टेटमेंट पे। अब यहाँ पे नाबार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे जहां से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नाबार्ड बैंक एस्टेब्लिश हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ क्राफी कार्ड कमेटी। तो क्राफी कार्ड कमेटी क्या है? तो कमेटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई ने, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई ने, आपको याद रखना है ये जो आपका 30 मार्च 1979, ठीक है, 30 मार्च 1979 को एक कमेटी बनाई थी। मैं लिख देता हूं यहाँ पे 1979 को एक कमेटी बनाई थी जिसको क्राफी कार्ड बोलते हैं, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बी शिवरमन। ठीक है, इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? बी शिवरमन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि किसके रिकमेंडेशन पे नाबार्ड बैंक एस्टेब्लिश हुई? तो क्राफी कार्ड कमेटी, जिसके चेयरमैन थे बी शिवरमन। अब यहाँ पे बात आएगी कि कब हुई? तो 12 जुलाई 1982, मतलब 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक एस्टेब्लिश हुआ था। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा कि किस एक्ट के थ्रू? तो यहाँ पे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981, मतलब 1981 एक्ट के तहत नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई। आगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा? द इनिशियल कॉर्पस ऑफ नाबार्ड वाज 100 करोड़। तो यहाँ पे जो प्रारंभिक कोष था, ठीक है, वो आपका 100 करोड़ था नाबार्ड बैंक का, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका पर्पस क्या है? तो डेवलपमेंट असिस्टेंस पॉवर्टी रिडक्शन। तो पॉवर्टी को कम करना और एग्रीकल्चर फील्ड में हर तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट देना, डेवलपमेंट करना इसका उद्देश्य है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके प्रेजेंट चेयरमैन है गोविंदा राजुलू चिंताला, ठीक है, जिसको GR चिंताला के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वो प्रेजेंट चेयरमैन है नाबार्ड के। और क्राफी कार्ड कमेटी के जो चेयरमैन थे बी शिवरमन, जो कि मैंने आपको भी बता दिया। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको नाबार्ड और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट समझ में आए होंगे, जहां से सीधा क्वेश्चन नाबार्ड, IBPS RRB SO, IBPS AFO में पूछा जाता है। बाकी आज का जो करंट अफेयर जिसमें 800 करोड़ का रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, जो कि इंडिया का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रोग्राम, जिसको वॉश के नाम से जाना जाता है। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को अभी लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और ऐसे ही वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी लाते रहें। आगे चलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंगो स्पेशल से लेके बनाना स्पेशल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन रेलवे ने यहाँ पे स्पेशल ट्रेन लॉन्च की हैं, जो कि आने वाले समय में पेरिसेबल फ्रूट, वेजिटेबल, मीट सबको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाएंगी, जिससे फार्मर्स का बेनिफिट होने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें ट्रैक पर हैं, तैयार हो चुकी हैं, जो कि आप यहाँ पे किसान रेल देख पा रहे हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैंगो स्पेशल, बनाना स्पेशल, अनियन स्पेशल और सपोटा, जिसको चीकू बोलते हैं, इस टाइप की कुछ 4 या 5 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो कि स्पेशली इन फ्रूट्स के लिए यहाँ पे डेडिकेटेड होंगी। तो सबसे पहले बात करेंगे, तो दीज आर सम ऑफ द रूट ऑफ किसान रेल स्पेशल सीजनल ट्रेन। तो ये सीजन के हिसाब से चलेंगी, जिस फ्रूट का, वेजिटेबल का सीजन होगा उसके अकॉर्डिंग इन स्पेशल ट्रेन को यूटिलाइज किया जाएगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है आइडेंटिफाई बाय द गवर्नमेंट और फॉर फार्मर्स टू सेंड फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड अदर पेरिशेबल गुड्स टू बायर्स अक्रॉस इंडिया। तो यहाँ पर बात हो रही है कि यहाँ पे जो भी फार्मर्स होंगे वो अपने ताज़े फल, सब्जियाँ और ऐसे पेरिशेबल गुड्स किसी भी स्टेट में किसी भी कस्टमर तक पहुँचा पाएंगे विद द हेल्प ऑफ किसान रेल। और यहाँ पे अभी हम सभी किसान रेल के बारे में बात करेंगे। आगे यहाँ पे बोला गया है, ऑफिशियली सेड द रेल एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। आपको याद रखना है कि ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और इंडियन रेलवे का कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, जहाँ पर किसान रेल लॉन्च की गई हैं। और यहाँ पर है, आर वर्किंग टू इंस्टीट्यूशनलाइज दीज कॉरिडोर्स और डेडिकेटेड रूट टू मेक देम सीजन स्पेसिफिक टू फ्रूट वेजिटेबल। तो यहाँ पे बात हो रही है, सीजन स्पेसिफिक ट्रेन चलाई जाएंगी फ्रूट और वेजिटेबल के हिसाब से। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेन है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला है अनियन एंड बनाना स्पेशल ट्रेन, जो कि आपकी नासिक एंड जलगांव से न्यू दिल्ली जाएगी बिटवीन मार्च एंड दिसंबर।
दूसरा आपका है मैंगो स्पेशल फ्रॉम आंध्र प्रदेश से दिल्ली जाएगी फ्रॉम अप्रैल टू जून। थर्ड है आपका बनाना स्पेशल फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम अनंतपुर टू यहाँ पे आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इन मुंबई में, और इसका आपको सपोटा जो कि चीकू के नाम से जाना जाता है उसकी स्पेशल ट्रेन चलेगी सूरत वलसद और यहाँ पे नवसारी गुजरात से दिल्ली बिटवीन अप्रैल एंड नवंबर। और यहाँ पे प्रोटीन स्पेशल ट्रेन चलेगी जो कि पैकेज मीट लेके जाएगी दादरी और कानपुर से और आपका पहुंचाएगी गुजरात और मुंबई तक, ठीक है, जो कि एक इस्टेब्लिश रूट है, ये डिसाइड हो चुका है। अब यहाँ पे सीजन के अकॉर्डिंग इन स्पेशल ट्रेन को चलाया जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं किसान रेल के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनेंगे इस बार एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको बता दूं जो पहली किसान रेल थी वो यहाँ पर स्टार्ट हुई थी देवलाली महाराज से दानापुर बिहार के लिए, जो कि 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त 2020 को यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया गया था हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर और यहाँ पे हमारे इंडियन रेलवे मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे पहली किसान रेल के बारे में हो गए जो कि वीकली ट्रेन है। अब यहाँ पे कंट्री की जो सेकंड ट्रेन थी, ठीक है, इंडिया सेकंड और साउथ इंडिया फर्स्ट जो ट्रेन थी उसके बारे में बात करेंगे। तो वो आपकी यहाँ पे अनंतपुर से, ठीक है, अनंतपुर से कहाँ तक चलेगी, आपका न्यू दिल्ली तक जाएगी। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी जी और हमारे यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने फ्लैग ऑफ किया था इस इंडिया की सेकंड और साउथ इंडिया की थर्ड किसान रेल को। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिए कि जो आपकी इंडिया की थर्ड किसान रेल है, ठीक है, इंडिया की जो थर्ड किसान रेल है वो कहाँ से और कहाँ के लिए चलेगी, जो कि लॉन्च हो चुकी है, फ्लैग ऑफ हो चुका है। तो आपको जल्दी से बताना है कि किस डेट को यहाँ पे फ्लैग ऑफ हुआ है इंडिया की थर्ड किसान रेल का और किसने किया है और कहाँ से लेके कहाँ तक जाएगी। जल्दी से कमेंट कीजिए अगर आपको आंसर पता है तो, बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दे देंगे। आगे चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उससे पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। आगे बात करेंगे तो आरजेडी के एमपी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने यहाँ पे याचिका दायर की है जो 3 एग्रीकल्चर रिलेटेड बिल पास हुए हैं पार्लियामेंट में उसके खिलाफ। तो जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। आरजेडी एमपी मनोज झा, तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो आपके आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के एमपी हैं मनोज झा, वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए, मतलब उन्होंने यहाँ पे याचिका दायर की है रिगार्डिंग 3 एग्रीकल्चर लॉ जो कि अभी हाल ही में पास हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि 17 सितंबर, ठीक है, 17 सितंबर को लोकसभा से ये दोनों बिल पास हुए, उसके बाद 20 सितंबर को राज्यसभा से ये दोनों बिल पास हुए और फाइनली यहाँ पे बात करेंगे तो 27 सितंबर को प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होने के बाद ये विधेयक पारित हो गए ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है, आपको डेट याद रखनी है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ बोला जा रहा है, उन्होंने बोला है कि डिस्क्रिमिनेटरी एंड मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, डिस्क्रिमिनेटरी एंड मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी एंड विल एक्सपोज मार्जिनल फार्मर टू एक्सप्लॉयटेशन बाय बिग कॉरपोरेट। तो उनका कहना है कि इस बिल के आने से फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होगा, जितने भी आपके बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं उनके द्वारा, और ये वो खुलासा करेंगे, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे जो याचिका दायर की है वो यहाँ पर एक्सपोज करेंगे उन कॉरपोरेट को कि किस तरह से फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। ये यहाँ पे बात की है एमपी मनोज झा ने जो कि आरजेडी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे जो 3 बिल हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, आपको नाम याद करने हैं, क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो पहला बिल था जो पास हुआ है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, दूसरा है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020 और तीसरा आपका है द असेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020 जिसको 22 सितंबर को राज्यसभा से पास किया गया। आपको डेट याद रखनी है, ठीक है। इस जो थर्ड वाला बिल है उसको 22 सितंबर 2020 को राज्यसभा से पास किया गया था, ठीक है। यहाँ पे जो तीनों बिल हैं इसी के खिलाफ उन्होंने यहाँ पे याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले बात हो रही है
These have come into effect from September 27 after President रामनाथ कोविंद gave his assent। तो उन्होंने यहाँ पे मंजूरी दी है 27 सितंबर को हमारे प्रेजेंट के इंडिया के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने मंजूरी दी थी 27 सितंबर को इन तीनों एग्रीकल्चर रिलेटेड बिल्स को। आगे यहाँ पे बोला गया है झा राज्यसभा मेंबर ऑफ द राष्ट्रीय जनता दल। तो ये राष्ट्रीय जनता दल से राज्यसभा मेंबर हैं और इन्होंने यहाँ पे याचिका दायर की है टॉप कोर्ट में थ्रू लॉयर। इनके जो लॉयर हैं वो आपके हैं फौजिया शकील। तो फौजिया शकील जो शकील हैं इस केस को देखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इस केस को वो यहाँ पे लड़ेंगे। और ये यहाँ पे बात हो जा रही है कि झा के अलावा कांग्रेस के लोकसभा मेंबर केरला से TN प्रतापन और यहाँ पे DMK राज्यसभा मेंबर तमिलनाडु से त्रुचि सिवा, उन्होंने भी अपने टॉप कोर्ट में यहाँ पे याचिका दायर की है जो कि किसके विरोध में है, जो आपके 3 एग्रीकल्चर बिल पास हुए हैं उनके विरोध में। तो यहाँ पे ऑल ओवर दी इंडिया फार्मर्स में और यहाँ पे जितने भी एग्रीकल्चर लीडर्स हैं वहाँ पे विरोध है और वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को इस काले कानून से बचाया जाए। अब देखना होगा कि क्या रियल में किसानों के लिए हेल्पफुल है या नहीं, लेकिन यहाँ पे जितने भी किसान यूनिटी हैं, यूनियन हैं, उनका ये मानना है कि ये जो बिल आए हैं वो किसान के हित में नहीं है। इनसे केवल जो जमाखोर हैं, कॉरपोरेट हैं, कंपनी वाले हैं, उनके मालिक हैं, उनका ही यहाँ पे वेलफेयर होगा इन बिल के आने से। तो ये तो टाइम बताएगा आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन अभी तक आपको इतना याद रखना है कि जो तीनों बिल हैं वो पास हो चुके हैं, जिसकी मैंने आपको डेट बता दी है, उसके नाम बता दिए हैं। और यहाँ पे प्रेजेंट में याचिका दायर की जाएगी, RJD के MP याचिका दायर करेंगे इन तीनों बिल के खिलाफ। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, करंट अफेयर हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, हार्ड वर्क अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को अभी लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो कि आपको पता है आज का जो टारगेट है 300 लाइक्स का, और ये फुलफिल हो सकता है आपकी सपोर्ट से। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। और अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वॉज कम इन विच ईयर। तो NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन किस वर्ष आया अपने भारत में, तो इसका आंसर है 2007। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है नेशनल हर्ब्स एंड स्पाइसेस डे रिकॉग्नाइज ऑन विच डे। तो यहाँ बात हो रही है कि नेशनल हर्ब एंड स्पाइसेस डे किस दिन रिकॉग्नाइज किया जाता है इंडिया में, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर पता होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को कम से कम एक व्हाट्सएप या FB ग्रुप में शेयर जरूर करना। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।